हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की पहली वर्कशीट करेंगे। इस सेशन की पहली वर्कशीट है, डेट है 5/4/2021, यानी आज की ही वर्कशीट है ये क्लास 9 की। मिश्रण। जिज्ञासा ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर शुद्ध लिखा हुआ था। इन पर शुद्ध लिखा जाना दर्शाता कि इनमें किसी और चीज़ की मिलावट नहीं है। ज्ञान क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध है? नहीं दीदी, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है कि उसमें सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध का निर्माण जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों से होता है जिनकी रासायनिक प्रकृति भिन्न है। हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही होते हैं, जैसे हवा, मिट्टी, दूध आदि। यानी कि जब उन्होंने दूध का पैकेट खरीदा जिस पर शुद्ध लिखा हुआ था, शुद्ध का मतलब शुद्ध दूध है, जबकि रासायनिक रूप से शुद्ध पदार्थ वह होते हैं जो एक ही तरह के जो है कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आयरन है, गोल्ड है, आयरन के एटम से मिलकर बना है ना, तो उस तरह से शुद्ध होते हैं। जैसे जल है तो जल H2O एक यौगिक है, लेकिन ये भी एक शुद्ध पदार्थ है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाने से हो, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो, मिश्रण कहलाते हैं। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे समुद्र, जल, मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, दूध इत्यादि। जैसे नमक और जल को मिला दिया तो मिश्रण बन जाएगा, मिट्टी को और रेत को मिला दिया तो मिश्रण बन जाएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिले और इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के हो गए। समांगी, जैसे नाम से पता, समांगी ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित हों, मिले हों तो उनकी पहचान आसानी से करनी संभव न हो। जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण, हवा। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से असमान रूप से व्यवस्थित मिले हों और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव हो। जैसे चीनी और रेत का मिश्रण, गंधला पानी, नमक और लोहे के छीलन का मिश्रण आदि। स्वयं को जानिए, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है, तो आप मिश्रण से यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं इसको। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थ, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से हुआ हो, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो, मिश्रण कहलाते हैं। इन्हें भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे समुद्र, जल, मिट्टी, हवा आदि। तो आप इसको यहाँ से आकर ले सकते हैं। प्रश्न 2 है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है? उदाहरण सहित बताइए। तो आप मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित मिले हों, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से, यहाँ से आप इसको यहाँ तक लिखें, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित मिले हों और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव ना हो। जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण है। विषमांगी का मतलब ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित हो और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव हो। जैसे चीनी और रेत का मिश्रण, गंधला पानी, नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण आदि। अब आप दिए गए उदाहरण को समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभाजित कीजिए। तो चौक और मिट्टी का मिश्रण ये होगा विषमांगी, राइट लगा देते हैं। आटे और पानी का मिश्रण ये होगा विषमांगी। सोडा, वाटर, मिश्र धातु, इनको हम राउंड कर लेते हैं, ये हो गए समांगी। वायु किस प्रकार का मिश्रण है? वायु समांगी मिश्रण है। समझाइए। यानी कि विभिन्न गैसों से मिलकर बनी होती है वायु, जो कि एक समान रूप से आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग हम नहीं देख सकते, अतः ये समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, एक दूसरे में मिली होती हैं सारी गैसें। तो इस तरह से हमने ये पहली वर्कशीट करी, आसान सी वर्कशीट।